गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस न्यू राजस्थान पब्लिक स्कूल। स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपना नए लेक्चर को। आपको प्रीवियस लेक्चर में मैंने कहा था कि 8 तक के क्वेश्चंस को आप HW कर लेना और 9 से 13 तक को एक बार प्रैक्टिस करना, इजी हैं। जैसे 9 में है अब आपका एक्चुअली देखो ट्रू और फॉल्स तो बताना ठीक है, बट हम इसका क्या करेंगे, आपको आंसर भी देंगे कि वाई, क्यों ऐसा है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। 9 कह रहा है विच स्टेटमेंट आर ट्रू, करेक्ट देम इफ एनी रॉन्ग। ठीक है, चलिए देखते हैं। 0 इज लेस देन एवरी इंटीजर, क्या ये बात सही है क्या? नहीं, पॉजिटिव से तो लेस होता है बट नेगेटिव से लेस नहीं होता है, तो हम लिखेंगे ये क्या है, फॉल्स है ना। तो फर्स्ट है जो 9 का 1 है, 9 का 1, 0 इज लेस देन every integer। 0 is less than every integer, ये ट्रू है और फॉल्स? फॉल्स है ना। वाई फॉल्स? बिकॉज नेगेटिव इंटीजर से तो ग्रेटर होता है ना, FLSE, फॉल्स। नाउ सेकेंड है आपका एज वी मूव अवे फ्रॉम द ओरिजिन टूवर्ड्स लेफ्ट वी गेट लार्जर इंटीजर। नहीं, स्मॉलर। लेफ्ट की बात कर रहा है, लेफ्ट में जाने पे स्मॉलर और राइट में जाने पे ग्रेटर। वो 3 बातें अगर आपको ध्यान रहेगी ना, वो जो 3 थिंग्स हैं वो याद रहेंगी आपको, तो बेटा आपसे कभी कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, तो ये भी गलत लिख रहा है, फॉल्स। एज वी मूव अवे फ्रॉम द ओरिजिन टूवर्ड्स लेफ्ट वी गेट लार्जर इंटीजर, रॉन्ग। सेकेंड आपका है एज वी मूव towards left from the origin we get larger number। ये तो झूठ बोल रहा है ना, फॉल्स है। ये क्या है, फॉल्स। क्या ये, फॉल्स। ओके। थर्ड है 0 is a positive integer। 0 is a number neither positive nor negative। 0 is a positive integer, ये भी क्या है, false। why false? because 0 जो होता है वो अनडायरेक्टेड नंबर होता है ना, अनडायरेक्टेड मतलब उसमें साइन नहीं मेंशन होते हैं। फोर्थ -60 इज लेस देन -50, बिल्कुल सही। -60 इज लेस देन -50 बिकॉज नेगेटिव में जो नंबर जितना ग्रेटर होता है उतना ही स्मॉलर होता है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ट्रू। ट्रू। फिफ्थ द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज 1, बिल्कुल सही है ना। द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर, the greatest negative integer -1, ये ट्रू है, बिल्कुल ट्रू। बिकॉज क्योंकि शुरू हम कहाँ से करते हैं, -1 से और इधर जाते हैं, तो हम ये कहें तो जो -1 होता है सबसे राइट में होता है किनके, ऑल नेगेटिव इंटीजर्स की, इसलिए क्या होता है ये, द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज -1, बिल्कुल ट्रू है ना। नाउ सिक्स्थ, the absolute value of any integer is never less than the integer। the absolute value of a integer is always नहीं है, integer is never less than the integer। it always equal to or greater than integer। it always equal to or greater than integer।
ओके, तो चलिए देखते हैं। सपोज करो -7 है, इसका ऑब्सोल्यूट वैल्यू निकालो, क्या है 7। ग्रेटर है कि नहीं, 7 -7 से ग्रेटर होता है, बिल्कुल होता है क्योंकि राइट में पड़ता है। 7 की ऑब्सोल्यूट वैल्यू 7, तो ये इक्वल है, बिल्कुल सही है। तो ये तो इसके इक्वल है, ये इससे ग्रेटर है, तो मीन्स ये वाली बात बिल्कुल सही है और नेवरलेस कभी कम भी नहीं होगा, तो इट मीन्स ये क्या है, ट्रू। ओके, ये क्या है, ट्रू। तो फटाफट बेटा ट्रू फॉल्स को फिल कर लीजिए, और जब आप HW में करोगे तो पहले स्टेटमेंट लिखोगे, आफ्टर दैट ट्रू और फॉल्स बताओगे। जो तुम वो डायरेक्ट फर्स्ट और सेकंड करके ट्रू फॉल्स कर देते हो ना, मुझे वैसे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। बिना स्टेटमेंट के हमें क्या पता कि तुम किसके लिए फॉल्स लिख रहे हो या किसके लिए ट्रू लिख रहे हो। ठीक है, नाउ फटाफट नोट डाउन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ना क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 10 है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स क्या है हमारा, इसको लेके बुक से कर लेते हैं फटाफट। किसको शो करता है, बिटवीन को। ओके बेटा, ये आपका है। नाउ इसके हमें आंसर्स देने हैं। तो कह रहा है सबसे जो पहला है, द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर इज, क्या होगा, चलो देखते हैं। तो जब हम इसको स्टार्ट करते हैं तो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसको पॉजिटिव इंटीजर +1 से स्टार्ट होता है। तो +1 बाकी सारे किधर जाते हैं, उसके राइट साइड। तो सारे राइट जा रहे हैं, मतलब उससे सारे ग्रेटर होंगे। तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा आया बेटा हमारे पास, +1 पॉजिटिव the smallest positive integer, तो +1. Now numbers of integers lying between -35 and 25 is, चलो कि देखते काउंट करके। सपोज करो ये मैं यहाँ -35 चलूँ, इधर -34, -33, -32, -31, -30,
-29, -28, -27, -26, -25। अब इनके बीच काउंट करना है, इसके और इसके। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने आ रहे हैं स्टूडेंट्स? 9 आ रहे हैं इनके बिटवीन, है ना। कितने होंगे? 9। नाउ डिस्टेंस बिटवीन 2 एंड -2, जरा देखो। 0 1 2 -1 -2 करो। 1 2 3 4, कितने का डिस्टेंस आ रहा है? 4 का, है ना। तो 4 यूनिट्स। नाउ अमृतसर सिचुएटेड इन नॉर्थ वेस्ट ऑफ दिल्ली, देन चेन्नई इज लोकेटेड वेयर? नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ का अपोजिट साउथ, वेस्ट का ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। बेटा एक्चुअली ये क्या इंडिया के मैप से है ना, इंडिया के मैप से है। तो जैसे मान लो यहाँ दिल्ली है कुछ इस तरह से, इधर अमृतसर है, तो इधर क्या, इधर कहीं चेन्नई है आपका, तो इस तरह से है ना, अपोजिट में। तो ये देख लेना, एसएसटी वाले सर से और क्लियर करा लेना चाहे इस बात को। तो इस तरह से ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 हटा दे बेटा। फिल कर लो। HW में बिल्कुल ऐसे ही करना है जैसे मैं करा रहा हूँ। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 है, कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ, ठीक है, ऑब्सोल्यूट लगा रखा है, तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ 11 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ, कौन करने बेटा? फर्स्ट है मॉड 570 माइनस 800। नो सेकेंड है मॉड 199 माइनस 1000। थर्ड है मॉड 35 माइनस 50 plus 12. Now fourth one is five into 12 mod 5 into 12 minus 3 into 25 mod। देखो पूरा मॉड तभी हटाएंगे जब पूरे को सिंप्लीफाई कर लेंगे, जब हटाएंगे। तो चलो इसको सॉल्व करो। मॉड बेटा 800 में से 570 सब्ट्रैक्ट कर लो, नहीं आता है तो आप ऐसे कर लो 800 माइनस 570, रफ वर्क कर लो 0 3 एंड यहाँ पे हो जाएगा आपका 2। साइन लगेगा बड़े वाले का, बड़ा क्या है हमारा? माइनस। अच्छा मैंने सब्ट्रैक्शन क्यों करा? क्योंकि ये प्लस में है ये माइनस में है, तो डिफरेंट साइन है ना। तो कितना आएगा? -230। बट मॉड अब हटाएंगे बेटा, तो मॉड हटेगा तो ये साइन भी हट जाएगा और आंसर क्या आएगा? 230। ओके, बस ये मॉड के लिए आपको था कि माइनस में जो आएगा तो देखो बच्चा उसको हटाता है या नहीं, इसलिए। अब यहाँ पे देखो 1000 में से 199 को सब्ट्रैक्ट करना है। क्यों सब्ट्रैक्ट करना है? क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो ये भी करके देखो 1000 माइनस 199, ये इसको कैरी 10, ये इसको कैरी 10, ये इसको कैरी 10। 10 में से 9 गए 1, 9 में से 9 गए 0, 9 में से 1 गए 8। साइन लगेगा बड़े वाले का, तो कितना आएगा? सेकेंड लाइन हो जाएगी हमारी मॉड माइनस 801। ना मॉड है बेटा, मॉड को हटाएंगे तो क्या बचेगा हमारा? सिर्फ 801। नेक्स्ट थर्ड पे आ जाओ, इसको सॉल्व करो। तो देखो 50 प्लस माइनस का और ये प्लस का, तो 50 में से 35 जाएंगे तो 15 आएंगे, साइन लगेगा बड़े वाले का। फिर +12, फिर वही बात हो गई, 15 में से 12 जाएंगे तो कितना आएगा? 3, साइन लगेगा बड़े वाले का। नाउ मॉड हटा लो बेटा तो क्या हो जाएगा? 3 आंसर। इसमें आ जाओ बेटा, पहले मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा 60 माइनस ये हो जाएगा 75, मल्टीप्लाई कर लो। बोर्ड मॉस के रूल से पहले क्या होता है? मल्टीप्लाई। नाउ 75 में से 60 जाएंगे 15 आएगा, साइन लगेगा बड़े वाले का। नाउ बेटा मॉड हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? ऑब्सोल्यूट वैल्यू 15। दिस इज योर आंसर। मेन उसका यही था कि थोड़ा सा आपसे मेहनत भी करा ले और आपसे वो क्या करवाना था, उसको मॉड हटवाना था।
ऑब्सोल्यूट वैल्यू उससे आपको फाइंड करवानी थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 देखो। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है यूजिंग द नंबर लाइन राइट द इंटीजर्स विच इज 4 मोर देन 6। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये, है ना। यूजिंग द नंबर लाइन राइट द इंटीजर्स विच इज 4 मोर देन 6, मतलब 6 की तरफ हमें चलना है। मोर का मतलब पॉजिटिव, 2.0 ने पढ़ा था ना, 3 चीज़ों का ध्यान रखना। तो हम पहला करने जा रहे हैं 12 का फर्स्ट, 4 मोर देन 6। चलो नंबर लाइन ड्रॉ कर लो। हमें देखो पॉजिटिव वाली तरफ की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो पॉजिटिव की तरफ चलते हैं। ये 0 हमारा -1 -2 -3, ज़्यादा नहीं चाहिए हमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ना बेटा क्या करना है, 4 मोर देन 6। पहले तो 6 पे पहुँचो। तो ये देखो हम ये पहुँचे 6 पे, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, 4 मोर, 4 मतलब और ज़्यादा, किधर ज़्यादा, प्लस की और पॉजिटिव। तो ये देखो 1 2 3 4, तो हम कहाँ पहुँच गए 10 पे। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा 10। ओके नाउ सेकेंड क्या कह रहा है, 5 मोर देन -6, -6 से 5 मोर, 5 मोर देन -6, इस तरफ माइनस वाला बनाओ। ये हमारी नंबर लाइन हो जाएगी बेटा 0 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। तो सबसे पहले हम कहाँ पहुँचेंगे, 5 मोर देन -6। तो ये मैं 0 से उठ के सबसे पहले कहाँ पहुँचा, -6 पे। नो अब कह रहा है 5 मोर बेटा, तो मोर का मतलब पॉजिटिव की ओर, राइट साइड चलो। 5 मोर, ये देखो मैं गया 1 मोर 2 मोर 3 मोर 4 मोर 5 मोर, कहाँ पहुँचा, -1 पे। दिस इज योर आंसर। कितना इजी है ना। नाउ थर्ड क्या लिखा है बेटा, 6 लेस देन 2। लेस का मतलब लेफ्ट साइड या नेगेटिव, 6 लेस देन 2। तो सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। 0 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। नाउ पहले तो हम 2 पे पहुंचते हैं। तो ये बेटा हमने ये लिया जंप ए, ये गए 2 पे। अब कितना है, 6 लेस का मतलब लेफ्ट की तरफ, 6 लेस, ये देखो 1 लेस 2 लेस 3 लेस 4 लेस 5 लेस 6 लेस, कहाँ पहुँचे हम, -4। दिस इज योर आंसर, इक्वल्स टू -4। लिख ही दो चाहे यहाँ पे, इक्वल्स टू 10, इक्वल्स टू कितना आया था बेटा, -1। ओके कितना इजी है। लास्ट वन इज योर फोर्थ, 2 लेस देन -3, 2 लेस देन -3, -3 से 2 लेस करना है। तो चलो नंबर लाइन बनाओ, 0 1 2, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 एंड -8। ना बेटा सबसे पहले कहाँ पहुँचो, 2 लेस देन कौन है, -3। तो ये हम 0 से उठे -3 पे पहुँच गए, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, लेस मतलब लेफ्ट की ओर या नेगेटिव की ओर, कितना 2, तो 1 लेस 2 लेस, कहाँ पहुँचे बेटा, -5। तो आंसर क्या आएगा, -5। कितना इजी था, है ना, नंबर लाइंस की हेल्प से करना। नाउ स्क्रीन को पॉज करो, ये दोनों क्वेश्चन 11 और 12 कर लो। कर लिया, चलो नाउ लास्ट देखते हैं और इस एक्सरसाइज को यहाँ पे करते हैं, फिर हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। बेटा ये जो नंबर सिस्टम, ये नंबर लाइन वाला है ना, आगे आने वाले जो टॉपिक हैं हमारे, उनमें इनका बहुत यूज़ होने वाला है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से करना। और बेटा इसको स्केल और पेंसिल से ही बनाना, जब भी सही रहेगा, नहीं तो फ्री हैंड मत करना, ठीक है।
अगर स्क्रीन को पॉज करके नोट डाउन करने में दिक्कत होती हो तो बेटा स्क्रीन शॉट ले लिया करो, है ना, स्क्रीन शॉट ले करके फिर कर लिया करो। थर्ड है टेम्परेचर इन लेट ड्यूरिंग द पर्टिकुलर वीक इन जनवरी वेयर फ्रॉम मंडे टू संडे -11 दिस एंड दिस एंड दिस, विच इज़ द कूलेस्ट डे एंड विच इज़ वॉज द हॉटेस्ट डे। चलो डे बताना है हमें, है ना। तो सॉल्यूशन देखते हैं। पूरे से वीक की बात कर रहा है तो सॉल्व देखो, सॉल्व किसका है 13 का। क्वेश्चन आप लिखोगे तो पहले कौन कौन सा डे है लिख दो, मंडे, ट्यूज, वेड, थर्सडे, फ्राइडे, सैट एंड संडे। ओके, ये आपके डेज हैं 7 और उन पे जो टेम्परेचर दिया हुआ है मंडे टू -11, टेम्परेचर क्या है -11 डिग्री सेंटीग्रेड, -10 डिग्री सेंटीग्रेड, -15 डिग्री सेंटीग्रेड, -12 डिग्री सेंटीग्रेड, -8 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड +3 डिग्री सेंटीग्रेड। नाउ बेटा वो आपसे दो बातें पूछ रहा है, विच इज़ द कूलेस्ट डे एंड विच इज़ हॉटेस्ट डे। तो विच इज़ कूलेस्ट डे, कूलेस्ट का मतलब जिसमें टेम्परेचर सबसे ज़्यादा डाउन हो, हॉटेस्ट का मतलब जिसमें टेम्परेचर सबसे ज़्यादा अप हो, ठीक है। तो बट यहाँ पे देखो बेटा जो इनका हॉटेस्ट डे है ना, तो देखते हैं सबसे पहले कूलेस्ट डे है ना, कूलेस्ट डे, कूलेस्ट डे। देखो नेगेटिव में जो सबसे बड़ा होगा वही सबसे स्मॉल होगा, सबसे लोअर होगा तो सबसे बड़ा कौन दिख रहा है 15, है ना। तो लेकिन नेगेटिव इस वजह से ये सबसे स्मॉल होगा, तो इट मीन्स कौन सा डे है वेडनेसडे। तो कूलेस्ट डे कौन सा था वेडनेसडे। कितना था ब्रैकेट में लिख दो -15 डिग्री सेंटीग्रेड। हॉटेस्ट डे जो सबसे बड़ा, इसमें सबसे बड़ा कौन दिख रहा है, तो देखो ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव सारे 0 से तो स्मॉल ही होंगे। अब बचा कौन 0 और 3, इनमें भी सबसे ग्रेटर कौन होगा 3, मीन्स सबसे जो ग्रेटर है वो कौन है 3 है। तो कौन सा डे था संडे, हॉटेस्ट डे, हॉटेस्ट डे कौन हो जाएगा बेटा संडे। कितना था +3 डिग्री सेंटीग्रेड। हालांकि जिसको ये हॉटेस्ट डे कह रहे हैं ये हमारे लिए कूलेस्ट डे होते हैं अपने यहाँ पर। बेटा ले में क्या होता है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन होता है, वहाँ पे अप डाउन होता रहता है, दैट्स वाई उनके लिए यही हॉटेस्ट डे हो जाता है ना। बट कोई बात नहीं, हमारा तो जो आंसर है वो ये है। सॉल्यूशन का तरीका ये है बेटा, ऐसे करना है आपको, है ना, सारे डे मेंशन करके फिर आपको आंसर देने हैं ताकि लोग देख के समझ जाएं कि करना क्या है मैं, ठीक। नाउ तो बेटा ये आपका एक्सरसाइज ये कंप्लीट होती है। अब हम क्या सीखेंगे, नंबर लाइंस पे एडिशन और सब्ट्रैक्शंस सीखेंगे, ठीक है। एक ओवरव्यू दे देता हूँ नंबर लाइन के बारे में। नंबर लाइन क्या होती है इंटीजर्स की, और नंबर लाइन इस तरह से 0 होता है 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6। ओके, अब बेटा सुनो, ये जो नंबर लाइन है हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको कम ज़्यादा करते हैं। अगर हमें पॉजिटिव पार्ट ज़्यादा चाहिए तो हम पॉजिटिव पार्ट ज़्यादा दिखाएंगे, अगर हमें नेगेटिव पार्ट ज़्यादा चाहिए तो हम नेगेटिव पार्ट ज़्यादा दिखाएंगे। बच्चों के पास सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न ये होती है कि सर कभी आप ना 0 को इधर बना देते हो, कभी 0 को इधर बना देते हो, कभी बीच में बना देते हो। तो बेटा हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं, थोड़ा अपना कॉमन सेंस भी लगाते हैं पहले से कि किसकी रिक्वायरमेंट हमें ज़्यादा होने वाली है। अगर पॉजिटिव पार्ट की ज़्यादा होती है तो मैं पॉजिटिव को ज़्यादा बना लेता हूँ, नेगेटिव पार्ट की ज़्यादा होती है तो नेगेटिव को बना लेता हूँ। जैसे अभी यहाँ पे मैंने 4 क्वेश्चंस किए थे क्वेश्चन नंबर 11 के, और सबकी नंबर लाइंस डिफरेंट डिफरेंट बनाई थी। क्यों बनाई थी डिफरेंट डिफरेंट? बिकॉज क्योंकि उन सब में मुझे कभी पॉजिटिव की ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो रही थी, कभी नेगेटिव की। जैसे 6 4 मोर देन 6 था, इसमें मुझे सारा पॉजिटिव पार्ट चाहिए था। कैसे? क्योंकि 6 भी पॉजिटिव और 4 मोर मतलब वो भी पॉजिटिव की तरफ जाएगा, तो इसलिए तो हमने क्या करा वहाँ पे उसको पॉजिटिव ले लिया। तो बेटा
कब हमें पॉजिटिव लेना है, कब हमें नेगेटिव लेना है, ये सारा किस पे डिपेंड करता है, हमारे क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। और हमको उसी को देखते हुए उस तरह से ड्रॉ करना है। क्योंकि अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो अब शुरू होने जा रहा है एडिशन ऑफ इंटीजर्स, वो बेटा आपके नंबर लाइंस पे ही करना है। तो अब हम इस टॉपिक को नए लेक्चर में शुरू करेंगे बेटा। तब तक के लिए आपको बहुत छोटा सा होमवर्क दे रहा हूँ, जो अभी हमने किया है इन्हीं को आप क्या करना है, HW में कर लेना, बहुत है आपके लिए। HW में आपको क्या करना है, कंप्लीट एक्सरसाइज 2.2 इन HW, बिकॉज इसके सारे क्वेश्चन करा के मैंने वेरीफाई करा दिए हैं। एंड एक काम करो, कुछ क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको। 6 मोर देन -3, क्वेश्चन 2, 2 लेस देन -3। ये दोनों क्वेश्चन आप करना बेटा प्रैक्टिस के लिए, देखो आपसे होता है या नहीं, फिर इसके आंसर हम करेंगे, देखते हैं कि आपसे हो पाता है। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, कीप स्टडीइंग।